और भारत की जनता विशेष करके एक बहुत बड़ा तबका इसको अलग अलग रूप में मनाता है। कुछ लोग डीजे बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, कुछ लोग खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग खाना खा के चले जाते हैं, तो कुछ लोग विचार खिला रहे हैं, बच्चों से रहे हैं उनके अंदर की प्रतिभा को एक बड़े बड़े मंच, छोटे छोटे मंच उनकी प्रतिभा को तराश रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा समाज इस खोज में घूम रहा है कि शायद इस भीड़ से कोई एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैदा हो जाए, कोई माता सावित्रीबाई फुले पैदा हो जाए, कोई वो रमाबाई अंबेडकर पैदा हो जाए, वो समाज के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान करने वाली माता रमाबाई अंबेडकर एक कोई पैदा हो जाए, तो इस समाज की तस्वीर, इस देश की तस्वीर कुछ बदल जाए। इस खोज में पूरा समाज लगा है। लेकिन जितना पैसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, मूल निवासी समाज के बहुजन पुरखों की जयंती पर जो खर्च हो रहा है, अगर उस पैसे का आकलन किया जाए, उस संसाधनों का आकलन किया जाए, तो इस मूल निवासी बहुजन समाज की नहीं, भारत की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, सबसे बड़े कॉलेजों से, प्राइवेट स्कूलों से भी आलीशान हजारों स्कूल और दर्जनों यूनिवर्सिटियां खोली जा सकती है एक साल के पैसे भर से। और ये बात शुरू करना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं, मेरी जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे काम को पूरा करने में अपनी जान की बाजी लगा देना। और उन्होंने ये बात कही, मैं अपने समाज के नौजवानों के बीच में, प्रबुद्ध में ये देखता हूं कि मेरे इस कारवा को कोई आगे बढ़ाने का जिम्मा सीना ठोक करके लेने वाला मुझे दूर तक दिखाई नहीं देता है। और बड़े अफसोस के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस कारवा को यहां बड़ी ही मुश्किलों का सामना करके लाया हूं, तुम इसको आगे ना बढ़ा सके तो इसको पीछे भी मत जाने देना। मैं कुछ कहना चाहूंगा, उसको बड़े धैर्य से सुनना और सिर्फ उन बातों का मतलब बताने की कोशिश करूंगा जो बातें अक्सर मंचों से बोली जाती हैं, और बोलने वाला आदमी ही उस बातों को किस तरह से जीवन में धारण करना चाहिए, समाज उसको किस तरह से ले रहा है, उसमें कुछ असमंजस दिखाई देती है। कि अगर बाबा साहब ने कहा कि इस कारवा को तुम आगे ना बढ़ा सके तो कोई बात नहीं, तुम अपने जीवन को खुशी से जीना, तुम समाज से कोई लेना देना नहीं रखते तो मत रखना, लेकिन इस कारवा को पीछे जाने का कोई काम में तुम शामिल मत हो जाना। इस देश को उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ा ना सके तो इस देश की उन्नति के रास्ते में खाई खोदने का काम तुम बिल्कुल भी मत करना। इस पर अगर हम गौर करें तो ये मूल निवासी संघ के द्वारा, आपके द्वारा ये कार्यक्रम रखा और इसमें एक थीम रखी कि ये लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण करना है। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता का सिस्टम। और ये जनता, लोकतंत्र की जनता, लोकतंत्र, अभी द्रविड़ जी हरियाणा से है तो वो लोकतंत्र को लोकतंत्र बोलते हैं, इधर तंत्र बोलते हैं, हरियाणा में लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की जनता मंत्र के चक्कर में घूम रही है। तंत्र मतलब सिस्टम और मंत्र मतलब चमत्कार, जादू और टोना अवतार मसीहा की खोज में बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियों पे इस आस में जनता बैठना चाहती है कि एक बाबा साहब अंबेडकर फिर आसमान से उतरेंगे और हमारे दुख दर्द को दूर कर देंगे। बस इस चीज को समझना है। और इस बाबा साहब अंबेडकर, रैदास, कबीर, नानक, फूले साहब के जो कारवां को आगे बढ़ाने में जो अवरोध हैं,
उन पर एक पैनी नजर रखनी है, उनके खिलाफ बोलने की जरूरत है जो इस कारवां को मिटाना चाहते हैं, और सीना ठोककर बोलने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि बोलने को है जबान, बोलने को है जबान, तू बोलता नहीं। अरे लेने को जुल्मी का नाम, लब खोलता नहीं। तेरा आज का न बोलना उस वक्त याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। अभी अभी हमने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां बड़े डिसिप्लिन के साथ में डांस कर रही हैं, कर रही थी ना। एक बच्ची ऐसे हाथ हिला रही है तो दूसरी बच्ची भी वैसे ही हाथ हिला रही है। उस हाथ में अगर एक उंगली ऐसे हिल रही है तो सारी बच्चों की उंगलियां ऐसे ही हिल रही थी। एक अनुशासन। लेकिन गौर से देखिए, आज इस मंच के डिसिप्लिन डांस में सिर्फ बच्चियां ही थी। वो बाबा साहब की जयंती पर डीजे पर अनडिसिप्लिन धुम्मस मचाने वाले नौजवान कहीं गायब हैं। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने अफसोस के साथ कहा था, मुझे कोई दूर तक भी कोई ऐसा युवा दिखाई नहीं देता है जो इस कारवां को आगे बढ़ाने का जिम्मा सीना ठोक कर लेने के लिए आगे आना चाहता हो। इसलिए आज समाज के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी दिखाई कुछ विद्वजनों को दिखाई दे रही है, जो प्रबुद्ध जन है, जो समाज की चिंता करते हैं। उनको लगता है कि आज मूल निवासी बहुजन समाज ही नहीं बल्कि पूरा भारत बारूद के ढेर पर बैठा है। कोई हिंदू और मुसलमान कह के, कोई अमीर और गरीब कह के, तो कोई किसी गरीब के बच्चे को, किसान के बच्चे को सरकारी स्कूल में खिचड़ी खिला के और अपने बच्चे को विदेशों में इंग्लिश पढ़ा के, उस पुरखे की औलादों को जो पुरखे कह रहे हैं शिक्षित बनो। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। जिसने शिक्षा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी उपाधियां, सबसे बड़ा मान सम्मान पाया, वो डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन की यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो उनके पास में खाने के पैसे नहीं थे, तो वो बासी ब्रेड अपनी जेब में रखते थे और वो उस बासी ब्रेड को खाते थे। आज उस बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पे मैं उत्तराखंड से आया और उत्तराखंड से आकर के आज अनजान लोगों के बीच में, हमारे इस समाज के अपने अनजान लोगों के बीच में मैं आके बैठा तो सबसे पहले मुझे पनीर खिलाया, मट्ठा खिलाया, सम्मान से चिकनी चिकनी प्लेट पे खिलाया। और अभी अभी आगे बैठा तो टेबल पे काजू भी रखी है। वो बाबा साहब अंबेडकर बासी ब्रेड खा रहे थे। वो बाबा साहब अंबेडकर जब किसी स्ट्रीट पोल के नीचे, खंबे के नीचे, लाइट के नीचे पड़ रहे थे तो उनकी बराबर से बारात निकल गई और उस बाबा साहब अंबेडकर को ये नहीं पता चला कि इधर से कोई बारात ढोल बाजे के साथ निकली है कि नहीं। किसी ने पूछा कि भाई इधर से कोई बारात निकली, तो अंबेडकर ने बोला मुझे नहीं पता। तो दूसरे आदमी से पूछा कि भाई हाँ इधर से कोई बारात निकली, बोले अभी निकली। बोले ये बच्चा तो, ये लड़का तो बोल रहा है नहीं निकली है, ये कैसा आदमी है भाई। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर इतने ध्यान केंद्रित करके अपनी शिक्षा के प्रति अपनी प्रभुत्वता को गढ़ रहे थे, अपनी शिक्षा को धारण कर रहे थे। उनका ध्यान इतना तेज था कि उनका ध्यान कोई भटकाने वाला नहीं था। आज हमारे समाज के नौजवान उस विद्वान बाबा साहब अंबेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम पर आज डीजे में मस्त होना चाहते हैं। मेरी उम्र के नौजवान बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जश्न को मनाना चाहते हैं, बाबा साहब के नाम पर समाज से चंदा उगाना चाहते हैं और उस चंदे से अपनी मनपसंद के शौक पूरा करने के लिए बाबा साहब के पैसे को, उसकी कौम की, उसके समाज के पैसे को एक दिन के लिए उड़ाना तो चाहते हैं, उसके संविधान को बचाने का नारा तो लगाना चाहते हैं, उसकी शिक्षा शेरनी के दूध को पीने का मंच पे भाषण तो देते हैं, लेकिन उस देश के गरीब किसान मजदूर के बच्चे को सरकारी स्कूलों में शिक्षा शेरनी के दूध में जहर घोल दिया गया। गरीब का बच्चा खिचड़ी खा रहा है और इस देश में जो गरीबों की वोट से बने नेता हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। जो सरकार और सरकारी कुर्सियों पे बैठे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे, सरकारी मास्टर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता।
ये जो एक तरफ किसी के हाथ में कागज की तलवार दी और दूसरे के हाथ में लोहे की तलवार दी और युद्ध भूमि में खड़ा किया, तो बताओ कौन जीतेगा? वो खिचड़ी वाला या वो इंग्लिश वाला? ये जो शिक्षा शेरनी का दूध है, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन टैक्स की बात होती है, वन नेशन वन ड्रेस कोड की बात होती है, एक देश एक कानून की बात होती है, एक देश एक शिक्षा की बात नहीं होती है, वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं होती है। क्योंकि अगर इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन आई तो इस देश में गरीब किसान मजदूर का बच्चा भी उधर उनके कंधों के सामने नहीं, उनके सीने के सामने खड़ा दिखाई देगा। इसलिए आज बाबा साहब अंबेडकर के, फूले साहब के, हमारे पुरखों के जीवन संघर्ष से जो भी ये अवसर और ये आजादी मिली कुर्सी पे बैठ के सुनने की, और मेरे जैसे कम उम्र के नौजवान को मंच पे बुला करके उसकी बकवास सुनने का जो भी मौका मिला, ये मौका है कि अपने पुरखों के आंदोलन से पाई शक्ति से उनके अपने अधिकारों की रक्षा की जाए। इसलिए साथियों, आज ये मूल निवासी मेला रखा और इस मूल निवासी मेले में हम मूल निवासियों का जो 6,743 जातियों में बटे हैं, जो धर्मों में बटे हैं, जो विचारों में बटे हैं, जो संगठनों में बटे हैं, उन सबको एक साथ लाना चाहते हैं। लेकिन ये समाज में बाबा साहब अंबेडकर, फूले, रैदास, कबीर, नानक के नाम पर ही इस समाज को बांटने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। जो हमारे पुरखे चाहते थे, संत गुरु रविदास जी कहते हैं, ऐसो चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज चाहता हूं जिस राज्य में कोई भूखा न हो, जिस राज्य में कोई तरस खाने के लिए आदमी न हो, कोई ये कहे साहब मैं गरीब आदमी हूं, ऐसा एक भी आदमी न हो। उस देश का नाम रखा बेगमपुरा देश, बेगमपुरा राज्य, कोई गम न हो। क्या आज इस भारत में एक ऐसा गांव तो दूर है, क्या एक ऐसा घर भी कोई बना है जो ये कहे कि मेरे पास गम नहीं है? ये गुरु रैदास ने अपना मिशन स्पष्टली बोला 650 साल पहले, और आगे स्पष्टली बोला कि जात जात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रविदास जाति का रोग, जाति को रोग बोला। और आज इस देश के लोग वो लोग नहीं जो जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, वो लोग भी जो जातिवाद को मिटाने वाले पुरखों की औलादे होने का दावा करते हैं, और आज जातिवाद को माथे पे रगड़कर घूमना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। गुरु रैदास कहते हैं जाति का विनाश करो, गुरु कबीर कहते हैं जाति का विनाश करो, गुरु नानक साहब कहते हैं जातिवाद का को दफन करो, बाबा साहब कहते हैं, फूले साहब कहते हैं आपने पैदा किया, वो काशीराम साहब कहते हैं, और आज मेरे समाज का नौजवान कहता है द ग्रेट चमार, द ग्रेट गुजर, द ग्रेट गडरिया, द ग्रेट पासी, द ग्रेट ठाकुर, द ग्रेट ब्राह्मण। ये जो देश में चल रहा है, जो जातीय संरक्षण है, जो जातीय गर्व है, वो जाति का विनाश करने के तरफ नहीं है, वो जातिवाद को जिंदा रखने का एक नया तरीका है, एक और तरीका है। जो जातिवाद को इस देश से खत्म करने वाले लोग थे, आज वो भी जातिवाद को आगे बढ़ाने में आज शरीक हो चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं अपनी किताब में कि अगर ये जातिवाद तुमने खत्म नहीं किया, अंग्रेजों को कह रहे हैं, तुम्हारे देश में भी ये जातिवाद लेकर के जाएंगे और वहां भी इस जातिवाद को फैला करके खत्म कर देंगे। ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जिन्होंने भारत में जातिवाद फैलाया, अगर ये ब्राह्मण विदेश में भी तुमने बुलाए तो ये वहां भी ये जातिवाद, जातीय नफरत लेके जाएंगे, अपने को ऊंचा कहेंगे और बाकी सबको नीचा कहेंगे। ये ऊंच नीच का जहर ये तुम्हारे देश में भी बो देंगे। और आज अंबेडकर की औलादे विदेश में गई तो वो भी अपनी गाड़ी पे द ग्रेट चमार, रॉयल चमार, ग्रेट चमार, जिद्दी चमार, कट्टर चमार अगर कह रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान सौंपते वक्त कहा, भारत के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा, हम भारत के लोग। लिखा कि नहीं? हम भारत के लोग।
हिंदू नहीं लिखा, मुसलमान नहीं लिखा, इस पर वोटिंग हुई कि कहा भारत का संविधान बन गया तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए, पहला शब्द कौन सा लिखा जाए। तो किसी ने कहा अल्लाह लिखो, किसी ने कहा गॉड लिखो, किसी ने कहा ईश्वर लिखो, जय माता की लिखो, भारत माता, भारत राज, पता नहीं क्या 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 किसने कहा। वोटिंग हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसी ईश्वर खुदा की नहीं होती है, ईश्वर और खुदा से भी बड़ी एक शक्ति है, वो है जनता, वो भारत की जनता, वो भारत के लोग। और इस देश में जहां राजतंत्र था, जहां राजा सड़क से गुजरता था, अगर राजा को गलती से भी नमस्ते करनी भूल गए तो राजा गर्दन कटवा देता था। किसी की गोरी लड़की अगर देख ली, जवान लड़की, तो राजा बोल देता था आज रात को इसे उधर भेज देना महल में। उस राजा के सामने एक गरीब किसान के बेटे को रानी के पेट का ऑपरेशन करके उसके खिलाफ लड़ने की ताकत इस भारत के संविधान ने दी। और इसने इस भारत के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हम भारत के लोग, हिंदू नहीं लिखा, मुसलमान नहीं लिखा। और ये संविधान सौंपते वक्त बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था अगर तुमने आने वाले टाइम में कभी इस देश को धर्म के आधार पर, विचार के आधार पर, मत और पंथ के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर एक देश, एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। अगर तुमने इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की, आवाज उठाई, तो दूसरा इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करेगा, तीसरा बुद्धिस्ट राष्ट्र बनाने की बात करेगा, कोई सिख राष्ट्र बनाने की बात करेगा। और बात यही नहीं रुकेगी, बात आगे बढ़ेगी कि सिर्फ धर्म पूछ कर नहीं मारा जाएगा, हजारों साल से जाति पूछ कर मारा जा रहा है। तो चमार कहेगा चमरिस्तान बनाओ, गुजर कहेगा गुजरिस्तान बनाओ, जाट कहेगा जाटस्तान बनाओ, ब्राह्मणिस्तान बनाओ, और ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर बोल रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं अपनी विचार, मत, पंथ, धर्म से ऊपर उठ करके इस देश को एक भारत राष्ट्र निर्माण करना पड़ेगा। और इस देश के संविधान के पहले पन्ने पे लिखा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व भारत राष्ट्र बनाएंगे। ये संविधान की संकल्प है, उसकी उद्देशिका है। और उस उद्देशिका के आर्टिकल 1 में लिखा इंडिया दैट इज भारत। इस देश का नाम लिखा पहले धारा में, पहले आर्टिकल में लिखा, अनुच्छेद में लिखा, पहला आर्टिकल इंडिया दैट इज भारत। और आज देश की सत्ता पे बैठे और उस सत्ता के साए में सो रहे चाटुकार कि दुश्मन तो राज कर रहा है, बांटो और राज करो। दुश्मन का मूल मंत्र क्या है? बांटो और राज करो। और हमारे गुलामों का, हमारे समाज में पैदा हुए उनके गुलामों का मूल मंत्र है चाटो और नाज करो। वो उनके जूते चाट करके मस्त रहना चाहते हैं। इसलिए इस बारीकी को अगर ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को समझाया कि आज जो इंडिया दैट इज भारत की बात होनी थी, आज कोई हिंदुस्तान कह रहा है। तो हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र। और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का भय निर्माण करना चाहते हैं। उनके बस में कुछ भी नहीं है, राज्यसभा नहीं है, लोकसभा नहीं है, विधानसभाएं नहीं है, गांव का प्रधान उनके पास नहीं है, फिर भी वो चारों तरफ एक आतंक फैलाना चाहते हैं कि सब कुछ हमारे पास है। ये दिखाना चाहते हैं ईवीएम से सब कुछ कर देंगे, सारे डीएम की कुर्सी पे बस हम ही बैठे हैं। ये वो कह करके हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के नौजवानों को बताना चाहता हूं, हमारी इन महिलाओं को बताना चाहता हूं कि आज उस समझ की इस देश को जरूरत है, उस धैर्य की इस देश को जरूरत है। अगर ये जो बनावटी आंधी जो चलाई जा रही है, अगर इससे डर गए तो भी मारे जाओगे। और अगर इसके सामने खड़े हो गए, टक्कर सामने खड़े हो गए, तो ये गारंटी है ये आंधी अपना रुख बदल लेगी। इसलिए आज हमारे लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है पानी छलनी में रुक नहीं सकता? बर्फ जमने का हौसला बनाए रखिए। ये जो डेमोक्रेसी है,
आज लगता है कि भाषण देने वाला आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है। पानी में, लेकिन फूले साहब को तो इलेक्शन नहीं लड़ना था ना, गुरु रैदास जी को तो इलेक्शन नहीं लड़ना था ना, नानक साहब को तो इलेक्शन नहीं लड़ना था ना। गुरु रैदास, कबीर, नानक से पहले जितने भी पुरखे हुए उनको तो इलेक्शन नहीं लड़ना था, फिर उन्होंने ये आंदोलन क्यों चलाया? फिर वो सावित्रीबाई फूले घर से निकलती थी, 2 साड़ी लेकर के, एक साड़ी पहनती थी, लोग उस पर टट्टी फेंकते थे और फिर भी वो स्कूल जाकर के दूसरी साड़ी बदल लेती थी और जाकर के आपके बच्चों को पढ़ाती थी। उनका पहला स्कूल 1848 में खुला, उसमें 9 बच्चियां पढ़ती थी। उस 9 बच्चियों में ब्राह्मणों की 6 बच्चियां थी और 3 जो है आपके समाज की बच्ची थी, मूल निवासी समाज की बच्ची थी। जाती थी, लोग उनकी साड़ी गंदी करते थे, एक साड़ी बदलती थी, दूसरी साड़ी में पढ़ाती थी, फिर वापिस आती थी, वो गंदी होती थी, दोनों आकर के धुलती थी, फिर अगले दिन रोज वो 2 साड़ी वाली औरत इस देश की सारी महिलाओं को, इस देश के मूल निवासियों को आज शिक्षित बना करके चली गई। आज ये 100 साड़ी वाली औरत ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी कह करके गर्वान्वित होती है। बाबा साहब अंबेडकर का ये संविधान उसे आईएएस बनाता है, डीएम बनाता है और ये डीएम बनते ही ये कहती है मैं उसकी कृपा से बनी। किसकी? पता नहीं किसकी कृपा से। अपने माँ बाप को भूल जाती है, उसी प्रथा की शिकार हो जाती है जो उसको कहती है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी। अक्सर 4 महिलाएं इकट्ठा होती है, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? महिलाएं आ रही है? 4 महिलाएं इकट्ठा होती है, गाना गाती हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इस गाने को कभी मतलब समझिए। आगे इसमें लिखा है चाहे भैया जितना बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए और चाहे बीवी जितनी प्यारी हो उसे राज बताना नहीं चाहिए। ये उनकी विचार कह रहा है। चाहे बेटी जितनी लाडली हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए और चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। मतलब बेटी के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और बेटे के लिए अलग नियम कानून है। बेटे को घुमाओ, बेटी को 4 दीवारी में बंद रखो। मनुस्मृति यही तो कहती है। औरत को किसी भी रूप में आजाद नहीं रहना चाहिए, उसको कमरे में बंद करके रखो, पल्लू में रखो, दबा के रखो, कुचल के रखो। और बाबा साहब कहते हैं उसको बराबर में लाओ, किताब दो, कलम दो, तलवार दो, तोप दो, बंदूक दो और उसको बराबरी का हक और अधिकार दो। ये बाबा साहब चाहते हैं। लेकिन हमारे समाज में अगर हम लोगों ने आज के इस दौर में सोशल मीडिया के टाइम में आज अगर ये जिंदगी रील बनाने में एक इंजीनियर लड़की, एक डॉक्टर लड़की, एक एक्टर लड़की, एक घरेलू महिला सब रील बनाने में मस्त है। नौजवानों को तो छोड़ दो, तो बीमार, वो तो कैंसर की बीमारी जैसी बीमारी से शिकार है, डिजिटल बीमारी उनको हो चुकी है। मैं महिलाओं की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन बहुत खतरे की तरफ बात है कि जो महिलाएं जो डॉक्टर हैं उनको अपनी डॉक्टरी लाइन में कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, कुछ रील्स बनानी चाहिए, कुछ वीडियोस बनानी चाहिए, कुछ नॉलेज समाज में देनी चाहिए। वो भी कैटरीना कैफ बनना चाहती है। एक डॉक्टर भी, एक इंस्पेक्टर भी अपनी ऑन ड्यूटी वो आनों की रील पे उधर रील बना रहे हैं। जो अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आज सब उसको भूलना चाहते हैं। तो पे बैक टू सोसाइटी की भावना निर्माण कैसे होगी? जो अपना हॉटस्पॉट, अपना डेटा शेयर करना नहीं चाहते अपने परिवार के ही, अपने भाई से शाम को, वो पे बैक टू सोसाइटी की भावना कहां से निर्माण करेंगे? इसलिए मैं अंत की तरफ जाता हूं क्योंकि मुझे पहले ही बोला कि टाइम बहुत कम है। तो इसलिए हमारे समाज में हमारे पुरखों से हमने उनके आंदोलन से सबक लेना चाहिए और वो सबक है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संघर्ष किया उसको अगर हम अपने बच्चों को बताते हैं तो हमारा बच्चा अगर चपरासी भी बनेगा तो अपने पुरखों के संघर्ष से मिले आजादी को इतनी आसानी से खोने नहीं देगा। मैं कहानी सुनाता हूं माता रमाबाई अंबेडकर की। माता रमाबाई अंबेडकर
कि 2 बच्चे मर गए। तीसरी बेटी इंदु बीमार थी, बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे। बेटी बीमार इंदु, तो गांव पड़ोस समाज परिवार के लोग रमाबाई को बोल रहे हैं बाबा साहब को चिट्ठी लिखो और उसको वापस बुला लो। तुम्हारे 2 बच्चे तो मर गए, ये तीसरी बेटी भी मर जाएगी, इसलिए तू बाबा साहब को कम से कम बुला ले। तो रमाबाई मना कर रही थी। एक न पढ़ी लिखी औरत जिसको बाबा साहब ने सिर्फ चिट्ठी पढ़नी और लिखनी ही सिखाया था, वो रमाबाई अंबेडकर को बोल रहे हैं कि चिट्ठी लिखो और बाबा साहब को बुला लो। तो रमाबाई ने बहुत प्रेशर के बाद एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा, साहब यहाँ आप कैसे हो, यहाँ सब ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, घर में उनकी बेटी बीमार है और मरने वाली है और रमाबाई अंबेडकर लिख रही है, साहब तुम कैसे हो, यहाँ सब ठीक है। हाँ, हमारी बेटी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, लेकिन आप फिक्र मत करना, मैं गांव की सड़कों से गोबर उठाती हूँ, उस गोबर से उपले बनाती हूँ और उस उपले को बेच करके अपनी बच्ची का इलाज कर लूंगी। लेकिन आप पढ़ाई छोड़ करके आने की जरूरत मत समझना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मरा हुआ देख सकती हूँ, लेकिन इस देश के अपने करोड़ों बच्चों को मरा हुआ नहीं देख सकती। आप उनकी लड़ाई लड़ो, उनके लिए पढ़ाई करो। कि उस औरत, जो औरत कम पढ़ी लिखी नहीं, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी सोच है। और आज हमारी पढ़ी लिखी विद्वान महिलाएं राष्ट्रपति के पद पे बैठी है और समाज को रोज कुचलते हुए देख रही है, लेकिन बोलती नहीं। अभी अभी हमारी कई सारी बेटियां आईएएस बन गई। समाज बेचारा गर्वान्वित होता है, क्योंकि आज वो अगर कोई किसी को मारता है तो वो थाने में जाता है, थाने में देखता है तो दरोगा अपना मिल जाए तो अच्छी बात है, थानेदार अपना मिल जाए तो और अच्छी बात है, कोई ना मिले तो एक पुलिस वाला मिल जाए तो अच्छी बात है, अरे कोई ना मिले चपरासी भी मिल जाए तो लगता है कि अपना भी कोई दम है। कोर्ट में वकील मिले, जज मिले, सब खोज करते हैं कि भाई मेरी बिरादरी, मेरा कोई आदमी मिल जाए। तो आज हमारे कितने आईएएस बन जा रहे हैं, उनके भी बनते हैं। उनके जब बनते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो वो कौन सा घर में आजकल वो पूजा चल रही है जिसकी, लड्डू गोपाल, मैं तो लड्डू गोपाल की कृपा से बन गई आईएएस, मैं तो भगवान की कृपा से बन गई। वो तो ये कहते हैं और बनते ही आईएएस का रिजल्ट जारी और तुरंत मंदिर में जाकर के उधर वो धन्यवाद अदा करते हैं अपने प्रतीकात्मक पुरखों का। और हमारे समाज के विद्वान लोग, अभी इंटरव्यू बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई आंदोलन में जुड़ना नहीं चाहता। कितने भी आईएएस बन रहे हैं, कितने भी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, कितने भी मास्टर क्लर्क बन रहे हैं, बनने के बाद में सीधे दुश्मनों की चौखट पे चरण वंदन करते हुए दिखाई देते हैं। एक इंटरव्यू में कोई आईएएस ये बोलने की औकात नहीं रख रहा है कि मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से आज आईएएस बना। फिर काहे का आईएएस, फिर काहे का पढ़ा लिखा वर्ग? तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने सही कहा था, 60 साल पहले सही कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और आज भी अगर ये बात जिंदा है तो शर्म से डूब के मर जाना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों हमारे बच्चे के अंदर ये भावना निर्माण नहीं हो रही है? क्यों हमारे समाज के अंदर ये समझ निर्माण नहीं हो रही है कि हमारे पुरखे क्या चाहते थे? हमारे पुरखे चाहते थे किसान का कोड़ा। ये ज्योतिबा फूले ने किताब लिखी और इस किताब में लिखा है, मेरे किसान जब तेरे साथ जुल्म होगा तो तू उठाना कोड़ा और मारना चुनरी की कमर पे कस के, और अगर तेरा साथ तेरा ही किसान भाई नहीं देगा तो ये कोड़ा उसकी भी कमर पे पड़ना चाहिए। फूले साहब ने इस किताब में लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा नायक और नायक पूजा। बुद्ध ने कहा अपने दीपक खुद बनो, अब तो दीपो भव, मेरे इंतजार में मत रहना। फिर भी आज अवतार ढूंढ रहे हो, एक आदमी मूछे ऐंठ रहा उसके पीछे चल रहे हो। अभी करवीर जी ने बोला एक आदमी बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन किसी संगठन से जुड़ा नहीं है। ऐसे आदमी का क्या करोगे? बाबा साहब ने संविधान सभा के भाषण में ये बोला था, जॉन स्टुअर्ट मिल का सार बता रहा हूं, व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, फिर भी वो राज से महान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो राज से महान होगा, समाज से महान होगा, संगठन से महान होगा, आप उसकी वाहवाही करोगे, आप उसकी हुक्मरानी को झेलोगे, तो वो व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा।
और जब वो व्यक्ति तानाशाह बन जाएगा, आप उसकी हर बात मानना शुरू कर दोगे, चाहे वो दुश्मनों के साथ समझौते कर ले, चाहे वो बहुजन सुखाए को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर ले, फिर भी आप उसका गुण गाओगे, आंख बंद करके सोचोगे मुक्ति हो जाएगी, एक आदमी मूछे हटेगा तो सबको आजाद कर देगा, आपके हर राज्य में आपके हजारों बच्चों के ऊपर जेल के केस कर देगा, फिर भी आप सोचोगे एक ही आदमी मुक्त कर देगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं वो व्यक्ति जब महान बनेगा तो एक दिन तानाशाह बन जाएगा, और वो तानाशाह बन करके सबसे पहले लोकतंत्र खत्म करेगा, और लोकतंत्र खत्म करेगा तो राष्ट्र खत्म करेगा, संगठन खत्म करेगा और समाज खत्म कर देगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर आपको हमें समझा रहे हैं संविधान सभा में। लेकिन हम अपने समाज को समझाने में सफल नहीं हो रहे। ये मेरा फेलियर है, मेरे जैसे लोगों का फेलियर है, या वो इतनी मात्रा में नहीं है, या समाज में व्यवहारिकता से अपने समाज के बीच नहीं जा रहे हैं। मैं आज सबसे ये निवेदन करता हूं कि एक बार गुरु नानक साहब किसी गांव में जा रहे थे, गांव के बाहर सुना कि इस गांव में बहुत बुरे लोग रहते हैं, आप उधर मत जाओ। तो गुरु नानक साहब चले जा रहे थे, तो गांव के बुरे लोगों ने गांव में ही ऐसा स्वागत किया कि गुरु नानक साहब का बेअदबी कर दिया, अपमान किया। गुरु नानक साहब फिर भी गए, आगे बढ़े, लोगों को जबरदस्ती इकट्ठा किया, और फिर उनको सबको प्यार से बोला, हे लोगों, गांव के लोगों, मैं तुम्हारे लिए ये कामना करता हूं कि तुम यही फलो फूलो, सुखी रहो। फिर गुरु नानक साहब वहां से चले, आगे गांव में जा रहे थे, दूसरे गांव में, वहां के लोगों के बारे में सुना, किसी ने बताया इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। तो गुरु नानक साहब का नाम सुनते ही वो गांव से ही स्वागत करते हुए ढोल बाजे के साथ गुरु नानक साहब को ले गए, और गांव में ले जा करके बड़ा स्वागत किया। सारे गांव के बच्चों को, महिलाओं को, सबको, बुजुर्गों को इकट्ठा करके एक बड़ी सभा लगाई, और गुरु नानक साहब को मुंह पर हाथ रख के बड़े धैर्य से सुना। तब गुरु नानक साहब ने उनको कहा, हे अच्छे लोगों, मैं चाहता हूं कि तुम उजड़ जाओ, और उजड़ करके तुम अपना और अपने समाज का कल्याण करो। तो गुरु नानक साहब के अनुयायी कंफ्यूज हो गए कि हे गुरु नानक साहब, आपने बुरे लोगों को कहा कि आप यहीं चैन से बसो, यहीं पे फलो फूलो, सुखी रहो, और आपने अच्छे लोगों को कहा आप उजड़ जाओ। तो गुरु नानक साहब ने कहा, ये भगवाना के अच्छे लोगों, तुम भी उजड़ जाओ, कि रात में जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर, रैदास, कबीर, नानक, फूले अम्बेडकर के आंदोलन से, इस संविधान की दी हुई आजादी से जो आज चैन से अपने घर में सो रहे हैं, उनमें से कुछ लोग अपनी वो चैन की नींद छोड़ करके आज इधर जो सुन रहे हैं, उन अच्छे लोगों को ये ललित कह रहा है आप भी उजड़ जाओ, और ये बाबा साहब का संदेश इस देश के जन जन तक पहुंचाओ कि बाबा साहब अम्बेडकर ये संदेश देते थे, हम हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, चमार नहीं, धोबी नहीं, पासी नहीं, कटीक नहीं, हम शुरू में और अंत में सिर्फ भारतीय हैं। और ये सबक लेना चाहिए मधुमक्खी के जीवन से। आप मधुमक्खी को देखिए, मधुमक्खी का छत्ते पे वार करिए, कभी किया है? तो मधुमक्खी आपको सबक सिखाती है, आपका मुंह पतीला बना देती है, बनाती है ना। आप एक मधुमक्खी को पत्थर मारिए, सारी मधुमक्खी आपके ऊपर टूट पड़ेगी, आपको सबक सिखाएगी, मेरे समाज के ऊपर तूने हमला कैसे किया, मेरी बेटी की इज्जत कैसे लूटी, मेरे भाई की पैर कैसे तोड़ी, मेरे भाई को घोड़ी पे कैसे नहीं चढ़ने दिया, तेरे को सबक सिखाते हैं। उसका मुंह पतीला बना देती है मधुमक्खी। आप नहीं बनाते हो, मधुमक्खी बनाती है। आप समझदार हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, अभी कलेक्टर हैं, आप डायरेक्टर हो, ये मेरी बहनें पीएचडी है, अभी पुलिस वाली भी हैं, लेकिन आप नहीं बनाते हो, मधुमक्खी बनाती है। क्या करती है? टूट के पड़ती है, मुंह पे काटती है, पतीला बना देती है, सबक सिखाती है। आज के बाद जिंदगी में कभी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर वार नहीं करेंगे। और ये भी पता है, उस मधुमक्खी को ये भी पता है कि अगर तूने अपनी जिंदगी में एक बार भी किसी को काटा तो तू मर जाएगी। मैं रियलिटी बोल रहा हूं, यूट्यूब पे जाना, मधुमक्खी की लाइफ स्ट्रगल को खोज लेना, अभी जाना घर पे ढूंढ लेना, मधुमक्खी का जीवन चक्र को ढूंढना, उसमें पता लगेगा कि मधुमक्खी अपने जीवन में किसी भी प्राणी को, इंसान को बदला लेने के लिए या जिस भी भावना से अगर काटेगी तो जीवन में एक बार काटेगी। जिस डंक से काटती है वो डंक उसी प्राणी के शरीर में
फंस जाता है और वो शरीर से आधा टूट जाता है। जब वो शरीर से टूट जाता है तो मधुमक्खी 2-3 घंटे के बाद मर जाती है। मतलब मधुमक्खी को पता था कि अगर मेरे समाज के ऊपर हमला करने वाले को मैं सबक सिखाऊंगी तो मारी जाऊंगी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को पता था अगर इस समाज के ऊपर हो रहे हमलों का अगर इंतजाम करना है तो मेरे बच्चे गरीबी से मर जाएंगे, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के ऊपर हो रहे हमलों को रोकने का इंतजाम किया और अपनी बर्बादी को होने दिया। लेकिन बाबा साहब ने वही मधुमक्खी का रास्ता अपनाया। आगे की कहानी बता रहा हूं, बहुत जो खास है। मधुमक्खी गलती से अगर किसी जहरीले फूल पर जाकर बैठ जाती है, नशीले फूल पे बैठ जाती है, अधिक गर्मी होने से जो फूल होते हैं उनमें शहद जहर का रूप लेने लगता है, नशे का रूप लेने लगता है। तो मधुमक्खी उस नशीले जहर को लेके आती है तो रास्ते में ही टल्ली हो जाती है। जैसे मेरे चाचा ताऊ फूफा नाती पड़ोसी किसी की